तो हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 केसीसी मैथ एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 8 का एक दो देखेंगे, तीन देखेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का 3 है, तीनों के तीनों हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इससे पहले अगर आप इससे पीछे वाले वीडियो यानी 7, 8 और एक्सरसाइज 1.1, 2, 3 सभी का वीडियो जो हमारे चैनल में ऑलरेडी है, तो वहां से आप जाकर देख सकते हैं, या मेरे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सभी जो एक्सरसाइज है लाइन बाय लाइन, सीरीज बाय सीरीज है, तो वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। और देखिए हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है। यदि बहुपद ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 9 का होल स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर प्लस 9 ब्रैकेट है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 13x और प्लस 6a का एक शून्यक दूसरे शून्यक के व्युत्क्रम है, तो a का मान ज्ञात करें। तो हमको क्या करना है, a के मान निकालना है। तो उससे पहले देख लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए प्रश्न नंबर कर रहा है कि एगो शून्यक जो है दूसरे शून्य के व्युत्क्रम है, यानी हमारे अल्फा मान। शून्यक क्या होता है, द्विघात बहुपद के दो शून्यक होता है। तो दो जब शून्यक होता है तो इसमें एगो अल्फा होगा, एगो बीटा होगा। तो मान लीजिए अगर अल्फा होगा तो बीटा का होगा 1/बीटा। यह हमारा बीटा होगा तो क्या होगा 1/अल्फा। व्युत्क्रम करा है, मान लीजिए बीटा है तो यह 1/अल्फा होगा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है पहले लिख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर लिखते हैं। देखिए हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस में 13x और प्लस में 6a। इतना तो हम लिख लिए। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ए भी चुन लेते हैं। ए हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9, बी हो जाएगा 13 और सी जो हो जाएगा 6a। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले निकाल लेते हैं शून्यकों का योग। क्या निकालेंगे, शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आएगा हमारा, देखिए अल्फा प्लस बीटा का जो मान आ जाएगा बी बाई ए है, और इसका जो मान हमारा आ जाएगा 13 माइनस होता है तो -13 ए स्क्वायर प्लस 9। उसके बाद अल्फा गुने बीटा का मान निकाल लेते हैं। देखिए सी बाई ए यानी 6a और बत्ता में हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब चलेंगे प्रश्न से। क्या है प्रश्न से, प्रश्न हमारा क्या कर रहा था कि एक शून्य का दूसरे शून्य क्या है व्युत्क्रम है, यानी मान लेते हैं अल्फा बराबर 1/बीटा। समझ गए, इसको इधर भेजेंगे, गुना में है, भाग में है, इधर आएगा गुना में, यानी अल्फा गुने बीटा बराबर 1। देखिए अल्फा और बीटा का मान आया हुआ है, क्या है 6a बटा ए स्क्वायर प्लस 9। तो 6a आपको दिख रहा है, और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9 बराबर 1। इसके नीचे 1 बैठा के पाई क्रॉस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9 बराबर 6a। इधर लाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस है तो माइनस में हो जाएगा 6a और प्लस में हो जाएगा 9 बराबर 0। इसको अब क्या कर लेंगे, देखिए ए आ गया स्क्वायर पर, इसमें हम क्या करेंगे AC कर देंगे। क्या कर देंगे, AC कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एगो माइनस में एगो प्लस में आएगा, जो मान आ जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, ए का ए स्क्वायर प्लस AC के लिए हम क्या करते हैं, ए और सी को गुना करते हैं ना, यानी 1 और 9 को गुना करके और 9 को इस तरह तोड़ना है कि जोड़ के लाना है 6। तो 3 तिहाई 9, तो यहाँ लिख देंगे 3 + 3, आपको तो पता ही होगा। यहाँ a प्लस 9, देखिए कैसे किए हैं, AC किए हैं ए और सी को, तो a 1 है, सी हमारा क्या है 9, तो गुना कर दिए a और सी को। अब देखिए AC किए हैं तो हमारा होगा क्या, आया 9 को इस तरह तोड़ना है ना, कि हमको लाना है जोड़ के क्या 6, हमको जोड़ के लाना है 6। तो 3 तिहाई 9 और 3 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा
6 हो जाएगा। तो वही लिखे हैं, देखिएगा ए स्क्वायर प्लस तीन ब्रैकेट कर दिए ए 9। अब देखिए ए स्क्वायर के ए स्क्वायर प्लस गुना करेंगे तो 3a प्लस 3b ए प्लस में 9। अब दो को कॉमन लेंगे तो देखिए हम कॉमन लेंगे तो इसमें से हमारा ए वो मिलेगा, तो ये हो गया ए प्लस 3, एक सेकेंड, ए माइनस, सॉरी ए माइनस ना होगा, ए माइनस है, ए माइनस है तो हमारा ए माइनस हो जाएगा। एक मिनट, जब बाहर माइनस है तो ए भी माइनस हो जाएगा। ओहो, जब बाहर माइनस है तो ए भी माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस। और माइनस में हम कॉमन करेंगे, माइनस में क्या कॉमन करेंगे हम, इसमें हमारा 3 होगा ना, तो जब माइनस है तो प्लस हमारा माइनस हो गया और प्लस है, माइनस कॉमन कर लिए तो हमारा बच गया क्या, ए प्लस ए माइनस 3। अब देखिए ये दोनों सेम है तो लिख लेंगे ए माइनस 3 और ये दोनों लिख लेंगे ए माइनस 3। ये दोनों के बदला में एक लिख लिए और ए एक लिख लिए। अब देखिए बराबर 0 करेंगे तो ए माइनस 3 बराबर 0, तो ए बराबर क्या आ जाएगा 3। इसको भी करेंगे ए माइनस 3 बराबर 0, तो ए बराबर क्या आ जाएगा 3, यानी ए का मान हमारा क्या आ जाएगा 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए 8 का 2 है। यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x के शून्यकों का गुणनफल 4 है तो ए का मान ज्ञात करें। क्या ए का मान निकालना है, तो चलिए हम पहले लिख लेते हैं क्या है हमारा, ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6, इसमें शून्यकों का योग दिया हुआ है 4। क्या दिया है, शून्यकों का योग 4। तो चलिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे शून्यकों का योग से हम लोग चलेंगे, क्या करेंगे शून्यकों का योग से, तो लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर हमारा दिया है 4। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारा शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग होता है माइनस बी बाई ए बराबर 4। अब देखिए बी का मान 6 है और पहले से माइनस है तो माइनस 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 हमारा प्लस हो जाएगा। ए का मान क्या है, ए ही है, बराबर 4। एक बैठा देंगे और तिरछा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4a, सॉरी 4a नहीं ना, हाँ 4a बराबर 6। ए का मान जब छाटेंगे तो 6/4 क्या हो जाएगा 6/4। चाहे तो काट देंगे नहीं तो हम इतना ही पर छोड़ देंगे, क्या कर देंगे यहीं पर छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा था, यहाँ दिया हुआ है x प्लस ए और ये समीकरण दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे x प्लस ए बराबर 0 कर लेंगे और x बराबर माइनस ए हो जाएगा और इसको क्या करेंगे इस समीकरण में बैठा देंगे, यानी 2x के जगह पर माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2a गुने ए प्लस 5 गुने ए प्लस 10, यहाँ माइनस होगा और यहाँ भी माइनस और यहाँ माइनस, इसको गुना करेंगे तो 2a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, ये प्लस प्लस माइनस में हो जाएगा 2a स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस माइनस में 5a प्लस 10 बराबर 0। अब देखिए ए तो कट जाएगा तो माइनस 5a बराबर माइनस में 10 काट देंगे, 2 दामे यानी ए बराबर 2। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।